हेलो दोस्तों, नमस्कार जोहार। तो चलिए जानते हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप झारखंड के किस राज्य से हो कमेंट जरूर करें। झारखंड में मौसम का बदलता मिजाज, कभी धूप तो कभी बारिश। झारखंड में पिछले 24 घंटों में मौसम ने लोगों को उलझन में डाल दिया। कहीं तेज धूप से लोग पसीने पसीने हुए तो कहीं मूसलाधार बारिश ने राहत दी। गढ़वा में सबसे अधिक 58.3 मिमी बारिश दर्ज हुई, जबकि पतरातू में मात्र 5 मिमी। गोड्डा में तापमान 37.5 डिग्री तक पहुंचा। मॉनसून ट्रफ और बंगाल की खाड़ी का साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमजोर होने से बारिश की संभावना कम है, लेकिन वज्रपात का खतरा बरकरार है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों से खुले स्थानों से बचने की सलाह दी है। इस सीजन में झारखंड में सामान्य से 36% अधिक बारिश हो चुकी है। रांची में स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का जश्न, शहीद चौक पर बजेगा बैंड। रांची में आजादी के 69वें पर्व को खास अंदाज में मनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 15 अगस्त की शाम 5:30 से 6:30 बजे तक शहीद चौक पर सेना और एनसीसी के बैंड देशभक्ति की धुनों से माहौल को गूंजायमान करेंगे। यह कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए आयोजित होगा। जिला प्रशासन ने रांची वासियों से परिवार सहित शामिल होकर वीरों को श्रद्धांजलि देने की अपील की है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री सुबह अलग अलग स्थानों पर ध्वजारोहण करेंगे, जिनमें उपायुक्त आवासीय कार्यालय, रांची समाहरणालय, विकास भवन और जिला बंदोबस्त कार्यालय शामिल हैं। उपराजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस पर आयुक्त करेंगे ध्वजारोहण। झारखंड की उपराजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 15 अगस्त की सुबह 9 बजे पुलिस लाइन मैदान में संथाल परगना के आयुक्त लालचंद डाडेल राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। इस बार राजधानी रांची में मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल झंडा फहराएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता के श्राद्ध कर्म में व्यस्त हैं। दुमका में परेड का नेतृत्व आईपीएस दिव्यांश शुक्ला करेंगे और डीएसपी आकाश भारद्वाज द्वितीय कमांडिंग ऑफिसर रहेंगे। डीसी अभिजीत सिन्हा ने पूर्वाभ्यास में सुरक्षा, यातायात, पेयजल, चिकित्सा और बिजली आपूर्ति की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को जिले भर के स्कूलों में दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। रांची जिले के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में बीते कल दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। जिले के लगभग 2500 स्कूलों में आयोजित इस कार्यक्रम में 12,000 से अधिक शिक्षक और 3 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल हुए। सुबह की प्रार्थना सभा में गुरुजी के चित्र पर माल्यार्पण और फूल अर्पित किए गए। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। विद्यालयों में शिक्षकों ने उनके जीवन, संघर्ष और झारखंड राज्य निर्माण में योगदान पर छात्रों को प्रेरणादायक जानकारी दी। सीयूजे में हर घर तिरंगा कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित, स्वतंत्रता संग्राम को किया गया याद। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में हर घर तिरंगा कार्यक्रम जोश और गर्व के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई, जिसके बाद कुलपति प्रो क्षितिभूषण दास ने छात्रों को संबोधित करते हुए तिरंगे के सम्मान और देश को एकजुट बनाए रखने का संकल्प दिलाया। एनएसएस और एनसीसी के छात्रों ने आसपास के गांवों में तिरंगा यात्रा निकाल ग्रामीणों को प्रेरित किया। इसके बाद विभाजन की विभीषिका पर विशेष सत्र और वृत्तचित्र 1947 विभाजन के बचे 5 लोग की कहानियां का प्रदर्शन हुआ, जिसने सभी को गहरे भावुक कर दिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के दशकर्म की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 15 अगस्त को संथाली परंपराओं के साथ होगा दशकर्म और अगले दिन संस्कार भोज में जुटेंगे प्रदेश और देश के दिग्गज नेता। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिजनों संग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए निभाए पारंपरिक विधान। वहीं प्रशासन ने भी कर ली है पूरी तैयारी। लुकयाटांड में 3 हेलीपैड तैयार, 4था हेलीपैड पैतृक आवास के सामने। झारखंड की राजनीतिक और सामाजिक विरासत को याद करने का ये पल, पूरे राज्य की निगाहें
अब इसी आयोजन पर टिकी हैं। दिशोम गुरु के श्राद्ध कर्म में उमड़ेगा जनसैलाब। आदिवासी अस्मिता के प्रतीक और झारखंड आंदोलन के स्तंभ दिशोम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म 15 अगस्त को दशकर्म और 16 अगस्त को संस्कार भोज व श्रद्धांजलि सभा के साथ रामगढ़ के नेमरा गांव में होगा। संथाली और हिंदी में छपे निमंत्रण पत्र से गुरुजी की स्मृति को व्यापक रूप से साझा किया गया है। इस अवसर पर देश भर की राजनीतिक हस्तियां, सामाजिक कार्यकर्ता और हजारों लोग जुटेंगे। सुरक्षा व यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। नेमरा गांव, जहां से गुरुजी की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी, अब उनके श्राद्ध कर्म का ऐतिहासिक साक्षी बनेगा। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का कैंडल मार्च, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजे। झारखंड में मतदाता सूची में कथित धांधली और वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस ने जन जागरण अभियान की शुरुआत कैंडल मार्च से की। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस भवन से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकले मार्च में बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। कमलेश ने कहा कि मतदाताओं के अधिकारों से खिलवाड़ संविधान का अपमान है और भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। प्रदीप यादव ने चेताया कि समय रहते विरोध नहीं हुआ तो लोकतंत्र केवल इतिहास में रह जाएगा। कई विधायकों और नेताओं ने मार्च में भाग लिया। गिरिडीह, दुबई में फंसे गुरुचरण महतो की वतन वापसी, 3 माह का बकाया वेतन भी मिला। बगोदर के घाघरा निवासी प्रवासी मजदूर गुरुचरण महतो 3 माह तक वेतन न मिलने और दुबई में बंधक जैसी स्थिति में रहने के बाद सकुशल घर लौट आए। ट्रांसमिशन कंपनी ने उनका 3 महीने का बकाया भुगतान भी किया। वेतन मांगने पर कंपनी प्रबंधन ने उन्हें धमकियां दी और कमरे में बंद कर दिन में केवल 1 बार भोजन दिया जाता था। सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली के माध्यम से वायरल वीडियो के बाद झारखंड व भारत सरकार ने कूटनीतिक पहल कर उनकी रिहाई कराई। वतन वापसी पर गांव में खुशी का माहौल है। कैमरून में फंसे झारखंड के 19 मजदूरों ने वतन वापसी की गुहार लगाई है। बोकारो और हजारीबाग के ये मजदूर कई महीनों से वेतन से वंचित हैं, जिससे उनके पास भोजन तक के पैसे नहीं बचे। इनमें 11 मजदूर 4 महीने से और 8 मजदूर 2 महीने से तनख्वाह नहीं पा सके हैं। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर केंद्र और राज्य सरकार से मदद मांगी है। सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने उनकी सुरक्षित वापसी और बकाया भुगतान की मांग की है। उन्होंने सरकार से प्रवासी मजदूरों का पलायन रोकने हेतु राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने की अपील की है। रांची के खेलगांव स्टेडियम में 22 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक अग्निवीर भर्ती रैली होगी। यह रैली झारखंड के युवाओं के लिए सेना भर्ती कार्यालय रांची द्वारा आयोजित की जा रही है। भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एएसपी कार्यालय से जारी ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा, अन्य कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सेना भर्ती निदेशक कर्नल विकास भोला ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। युवाओं को चेतावनी दी गई है कि किसी भी दलाल या बिचौलिए के झांसे में न आए। चयन केवल योग्यता और क्षमता के आधार पर होगा। धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने वीडियो संदेश जारी कर जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और शहीद रणधीर वर्मा स्टेडियम में होने वाले समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। डीसी ने अपील की कि राष्ट्रीय ध्वज का हमेशा सम्मान करें और उसकी गरिमा बनाए रखें। उन्होंने कहा कि यह दिन केवल उत्सव का नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने का अवसर भी है। बड़कागांव में एनटीपीसी मुआवजा शिविर के दौरान हुई झड़प के बाद पुलिस ने कई ग्रामीणों को गिरफ्तार किया, जिससे आक्रोश फैल गया। गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने बड़कागांव थाना घेरकर गिरफ्तारी रद्द करने और रिहाई की मांग की। आरोप है कि पुलिस ने बिना सबूत 5 लोगों को घर से उठाया। प्रदर्शन में महिलाएं पुरुष शामिल होकर नारेबाजी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेताया कि जब तक रिहाई और मामले वापसी नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। 11 अगस्त को हुए शिविर में झड़प में कई लोग घायल हुए थे। स्थिति संवेदनशील देखते हुए थाने के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है।
झारखंड पुलिस के 17 बहादुरों को मिला राष्ट्रीय सम्मान। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड पुलिस के एक आईपीएस समेत 17 पुलिसकर्मियों को वीरता, राष्ट्रपति और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। 5 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, 1 को राष्ट्रपति पदक और 11 को सराहनीय सेवा पदक दिया जाएगा। वीरता पदक पाने वालों में एसआई विनय कुमार, हेड कांस्टेबल प्रमोद राय, कांस्टेबल वेद प्रकाश महतो, रामचंद्र महतो और कृष्णा मुर्मू शामिल हैं। राष्ट्रपति पदक हवलदार कैलाश कुमार श्रेष्ठा को मिला है, जबकि आईपीएस अनुरंजन किस्पोट्टा सहित 11 कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक से नवाजा जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने दिव्यांग अभ्यर्थी राहुल वर्धन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 में 5 सीटें रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को अगले आदेश तक इन सीटों पर नियुक्ति रोकने को कहा। याचिका में बताया गया कि दिव्यांग कोटे के 13 पदों में से केवल 8 पर नियुक्ति हुई है। कोर्ट ने जेपीएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। फरवरी 2024 में जारी विज्ञापन के तहत कुल 342 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत अन्य पद शामिल थे। जेपीएससी ने हाल ही में परिणाम घोषित किया था। झारखंड शराब घोटाले के आरोपी वरीय आईएएस अधिकारी विनय चौबे को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। चौबे ने एसीबी द्वारा दर्ज प्राथमिकी और गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए एफआईआर व सभी दंडात्मक कार्रवाई रद्द करने का आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। बीते 20 मई को एसीबी ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं और गंभीर आरोपों के चलते राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर रखा है। रांची यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन विभाग के एमए छात्र छात्राओं के स्कॉलरशिप आवेदन ई कल्याण पोर्टल पर पेंडिंग में अटके हैं। छात्रों का कहना है कि सभी दस्तावेज सही तरीके से भरने के बावजूद जिला नोडल अधिकारी कोर्स डिटेल गलत बताकर आवेदन रोक रहे हैं। डीएनओ का तर्क है कि कॉलेज से सही जानकारी नहीं दी गई है, जबकि कॉलेज का कहना है कि उन्हें कोई निर्देश नहीं मिला। छात्रों ने चेतावनी दी है कि समस्या जल्द हल न हुई तो उनकी पढ़ाई और भविष्य दोनों प्रभावित होंगे। इसीलिए रांची यूनिवर्सिटी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्मृति में मौन सभा आयोजित हुई। इस दौरान छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने गुरुजी के संघर्षमय जीवन, सामाजिक योगदान और आदिवासी हितों के लिए किए गए कार्यों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रार्थना सभा में शिक्षकों ने उनके जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक घटनाओं और समाज सुधार के प्रयासों की जानकारी दी। गुरुजी की संघर्ष गाथा ने विद्यार्थियों में सेवा, समर्पण और न्याय के मूल्यों को अपनाने की भावना जगाई। विद्यार्थियों ने सत्य, न्याय और समाज सेवा के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। जादूगोड़ा में सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय माटीगोंडा के बच्चों के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। डीआईजी रमेश कुमार के नेतृत्व में निकली इस यात्रा का उद्देश्य बच्चों में आजादी के महत्व और शहीदों के बलिदान की याद दिलाना था। छात्र छात्राएं हाथों में तख्तियां और तिरंगा लिए देशभक्ति के नारों के साथ सड़कों पर निकले, जिससे पूरा क्षेत्र देशभक्ति की भावना से गूंज उठा। जवानों ने बच्चों को तिरंगा और टॉफी वितरित कर राष्ट्रीय ध्वज की शान बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। मौके पर 142 से अधिक जवान, अधिकारी और विद्यालय कर्मी भी मौजूद रहे। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने सूर्या हांसदा के कथित एनकाउंटर पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सरकारी तंत्र से खामोश किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि हथकड़ी लगे बीमार आरोपी ने पुलिस पर कैसे गोलियां चलाईं और पैरों की बजाय गोलियां सीने पर क्यों मारी गईं। साथ ही पूछा कि हमलावर गिरोह का कोई सदस्य गिरफ्तार या घायल क्यों नहीं हुआ। सोरेन ने इसे आदिवासियों की आवाज दबाने की खतरनाक प्रवृत्ति बताया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की, ताकि सच सामने आ सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जमशेदपुर में स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के मद्देनजर प्रशासन ने 15 और 16 अगस्त को ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है।
इन 2 दिनों शहर में बसों को छोड़कर सभी भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। 15 अगस्त को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक और 16 अगस्त को सुबह 6 बजे से रात 2 बजे तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। मुख्य समारोह बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में होगा, जबकि अगले दिन जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर ड्राइवरों से अपील की है कि नियमों का पालन करें ताकि आयोजन शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। ओरमांझी चौक से गोला रोड पर 16 अगस्त को छोटे बड़े मालवाहक वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कार्यक्रम में लाखों लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक ओरमांझी से सिकीधिरी होते हुए गोला और सिल्लीमुरी मार्ग पर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। रामगढ़, सिकीधिरी और पेटरवार में बड़े वाहनों को रोका जाएगा। गोला चौक से ट्रैफिक नियंत्रण के लिए 24 घंटे पर्याप्त पुलिस बल और अधिकारी तैनात रहेंगे ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। रांची नगर निगम ने आज कचहरी परिसर के बाहर अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। सुबह से इन्फोर्समेंट टीम जेसीबी मशीन और कर्मचारियों के साथ पहुंची और फुटपाथ व सड़क किनारे कब्जा जमाए डाब विक्रेताओं, अवैध नर्सरी व अन्य वेंडर्स को हटा दिया। अभियान में गाड़ियां, ठेले और पौधों के गमले जब्त किए गए। कुछ ने स्वयं सामान समेट लिया, जबकि बाकी का सामान निगम की गाड़ी में ले जाया गया। निगम ने चेतावनी दी कि दोबारा कब्जा करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। इस एक्शन से समाहरणालय के बाहर का इलाका खुला और यातायात सुगम हो गया। झारखंड में शिक्षकों के अंतर जिला तबादले विवाद का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया। फणींद्र मंडल समेत 29 शिक्षकों ने अपने आवेदन खारिज किए जाने के खिलाफ अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि केवल इस आधार पर आवेदन खारिज किया गया कि उनके जीवन साथी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, जबकि 6 जुलाई 2023 के सरकारी मेमो में अनुबंधित कर्मचारी जीवन साथी को भी दंपत्ति स्थानांतरण श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान है। शिक्षकों ने इसे नीति के खिलाफ बताते हुए समान परिस्थितियों में दिए गए लाभ की तरह अपने मामले पर पुनर्विचार की मांग की। रांची में ट्रैफिक जाम का संकट अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बावजूद फिरायलाल चौक, सरजना चौक, लालपुर, कचहरी रोड, रातू रोड और किशोरगंज जैसे इलाकों में रोजाना घंटों लंबा जाम लगता है। दोपहर से शाम तक वाहनों की लंबी कतारें आम दृश्य हैं, जिससे छात्र, मरीज और आम राहगीर परेशान हैं। कम दूरी तय करने में भी घंटा भर लग जाता है और एम्बुलेंस तक समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रही। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ट्रैफिक प्रबंधन में तुरंत सख्त और असरदार कदम उठाए जाएं। बिजली वितरण निगम के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। आराम और सुविधा देने के लिए लगाए गए इन मीटरों ने लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। हालात ऐसे हैं कि रांची में एक घर के मालिक को 2.5 महीने का बिल 27 करोड़ 48 लाख रुपए का थमा दिया गया, जबकि मीटर रीडिंग 3 करोड़ 80 लाख 30 हजार 217 यूनिट दिखा रही है। उपभोक्ताओं को काम छोड़कर बिजली ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इंजीनियर भी पूरे ऑनलाइन फंक्शन से अनजान हैं। ऊपर से सर्वर डाउन और एरर के चलते भुगतान में देरी पर उपभोक्ताओं को फाइन भरना पड़ रहा है। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भूमि आवंटन के 3,518 आवेदनों में से 1,281 को रिजेक्ट कर 948 को मंजूरी दी। 1,289 आवेदन लंबित हैं। यूनिट एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशनल सर्टिफिकेट के 176 आवेदनों में 97 को स्वीकृति मिली। आदित्यपुर में 895 में से 253 स्वीकृत, 374 रिजेक्ट, 268 लंबित। बोकारो में 705 में से 222 स्वीकृत, 165 रिजेक्ट। संताल परगना में 546 में से 214 स्वीकृत, जबकि रांची में 1,372 में से 259 को मंजूरी मिली। आजसू छात्र संघ ने प्रेस वार्ता में झारखंड की आरक्षण नीति के उल्लंघन पर चिंता जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। महासचिव विशाल महतो ने कहा कि बीटेक और डिप्लोमा में
ओपन सीटें 40 से बढ़ाकर 50% करना नीति के खिलाफ है। बीटेक की 5,266 और डिप्लोमा की 10,552 सीटों में बदलाव से बाहरी छात्रों को लाभ मिलेगा। मेडिकल नामांकन में केवल 85% सीटों पर आरक्षण लागू होने से लगभग 10% आरक्षित सीटें अनारक्षित में बदल रही हैं। संघ ने 50% ओपन सीट नीति रद्द करने और मेडिकल में 100% आरक्षण रोस्टर लागू करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हांसदा के संदेहास्पद एनकाउंटर पर राज्य सरकार को घेरा और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की ताकि आदिवासी समाज को न्याय मिल सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर सूर्या का भाषण साझा करते हुए बताया कि वह शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के हक की बात कर रहे थे, विशेषकर आदिवासी बेटियों की गरिमा की रक्षा की वकालत कर रहे थे। बाबूलाल ने कहा कि आदिवासी जमीन की लूट और विस्थापन के खिलाफ संघर्षरत इस निर्भीक युवा की आवाज पुलिस ने खामोश कर दी, लेकिन अब यही आवाज एक बड़े आंदोलन का रूप लेगी। झारखंड के 5 राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई की तैयारी में है, क्योंकि ये लगातार 6 साल से लोकसभा या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे। इनमें हजारीबाग का आपका हमारा पार्टी, गिरिडीह का बहुजन सदन मोर्चा, पूर्वी सिंहभूम का झारखंड दिशोम पार्टी, रांची का हम किसान पार्टी और झारखंड जनाधिकार पार्टी शामिल हैं। आयोग के नियम अनुसार ऐसा होने पर पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। इन दलों को 22 अगस्त 2025 तक जवाब देने और 29 अगस्त को सुबह 11 बजे सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। झारखंड की कामकाजी महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे महिलाएं अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कारखानों में रात्रिपाली में काम कर सकेंगी। इसके लिए महिला कर्मियों की सहमति और नियोक्ता द्वारा सुरक्षा, अवकाश और कार्य समय से जुड़े नियमों का पालन जरूरी होगा। इस कदम से महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्रम विभाग महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष गाइडलाइन जारी करेगा, ताकि नाइट शिफ्ट में वे निडर होकर काम कर सकें। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। महुआ टांडा थाना क्षेत्र के कंडेर गांव में हाथियों ने रात में धावा बोलकर राजू महतो के खेत में लगी सब्जी की फसल को पैरों और सूंड से पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ड्रिप सिंचाई सिस्टम को क्षतिग्रस्त कर मोटर उखाड़कर फेंक दी। राजू महतो के मुताबिक उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद भी वन विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा। इससे पहले होनहे और गोपो गांव में 1 दर्जन से अधिक किसानों की धान व सब्जी की फसल चौपट हो चुकी है। रांची नगर निगम कार्यालय में हुई अहम बैठक में राजस्व लक्ष्य हासिल करने और आय बढ़ाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर प्रशासक संजय कुमार ने की। इसमें सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक, कर संग्रहकर्ता, राजस्व निरीक्षक और कर वसूली एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। निर्णय लिया गया कि बकाया कर वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, नए राजस्व स्रोत तलाशे जाएंगे और कर वसूली में तकनीक का अधिक उपयोग होगा। कर न देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपर प्रशासक ने सभी को समय पर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। धनबाद में गया पुल अंडरपास की मरम्मत और सौंदर्यीकरण की दिशा में काम तेज हो गया है। डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर पथ निर्माण विभाग और रेलवे अधिकारियों ने अंडरपास का निरीक्षण किया। तय हुआ कि पहले नालियों की मरम्मत कर पानी का प्रवेश रोका जाएगा, उसके बाद पेवर ब्लॉक बिछाए जाएंगे। सड़क का जेसीबी से समतलीकरण हो चुका है और पेवर ब्लॉक व बालू की आपूर्ति भी पूरी हो गई है। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मिथिलेश प्रसाद ने कहा कि नाली रिपेयरिंग के बाद ही पेवर ब्लॉक का काम शुरू होगा। निरीक्षण में कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अब 22 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 4 कार्य दिवस होंगे। 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा, जबकि सत्र 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के कारण स्थगित होगा।
इस सत्र में झारखंड पंचायती राज संशोधन, खनन व पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी भूमि सुरक्षा और साइबर अपराध निवारण जैसे अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। 22 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पेश होगी। 25 और 26 अगस्त को प्रश्नकाल व चर्चा होगी और 28 अगस्त को गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे। धनबाद जिला समाहरणालय सभागार में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई। डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार सहित वरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने गुरुजी की तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। डीसी ने उन्हें भारत की आदिवासी चेतना का महानायक बताते हुए कहा कि उनका संघर्ष और नेतृत्व पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्रद्धांजलि सभा में डीडीसी सादात अनवर, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, एसडीओ राजेश कुमार सहित कई पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 16 और 17 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। उद्घाटन राज्यपाल संतोष गंगवार करेंगे। पहले दिन शाम 4 बजे बाल गोपाल झांकी प्रतियोगिता, भव्य सामाजिक धार्मिक झांकियां और पुरुष गोविंदा प्रतियोगिता होंगी। दूसरे दिन नमो दही हांडी में पुरुष वर्ग के लिए प्रथम पुरस्कार 1,01,000 रुपये, द्वितीय 41,000 रुपये, जबकि महिला वर्ग के लिए प्रथम 51,000 और द्वितीय 21,000 रुपये होंगे। समुद्र मंथन, प्रयागराज महाकुंभ जैसी झांकियां, भजन संध्या, रंग बिरंगी सजावट और भक्तिमय प्रसाद वितरण कार्यक्रम की शान बढ़ाएंगे। धनबाद में गुरुवार को जिला महिला कांग्रेस ने कथित वोट चोरी के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। जिलाध्यक्ष सीता राणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता हाथों में जलती मशालें और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरीं। रणधीर वर्मा चौक पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। सीता राणा ने कहा कि शीर्ष नेताओं ने वोट चोरी के पुख्ता सबूत दिए, लेकिन आयोग जवाब देने से बच रहा है। चेतावनी दी गई कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। धनबाद जिले के कतरास में जल जमाव, ड्रेनेज की खराब स्थिति, स्ट्रीट लाइट की दिक्कत और पानी की समस्या को लेकर गुरुवार को बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने नगर आयुक्त रविराज शर्मा से मुलाकात की। विधायक ने बताया कि बारिश में सड़कों पर जल जमाव और टूटी फूटी ड्रेनेज व्यवस्था से लोग परेशान हैं, जबकि स्ट्रीट लाइट खराब होने और जलापूर्ति बाधित रहने से रोजाना पीने के पानी की किल्लत होती है। उन्होंने सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। नगर आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि इन सभी मुद्दों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी ताकि कतरास के लोगों को राहत मिल सके। धनबाद में 101 गरीब रिक्शा चालकों को 8 साल बाद भी ई रिक्शा नहीं मिला है। झारखंड रिक्शा मजदूर संघ के नेतृत्व में चालकों ने गुरुवार को गांधी सेवा सदन में निगम की वादा खिलाफी के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। संघ के नेता राजेंद्र सिंह ने बताया कि झारखंड सरकार की गरिमा योजना के तहत नगर निगम को 125 ई रिक्शा आवंटित किए गए थे, लेकिन सिर्फ 24 ही वितरित किए गए और शेष 101 अब तक लंबित हैं। वर्ष 2017 से निगम केवल आश्वासन देता रहा। परिवहन विभाग ने फंड उपलब्ध होने और पत्र भेजने की जानकारी दी, लेकिन नगर निगम की अनदेखी के कारण रिक्शा चालकों का काम ठप है और वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। देवघर पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 5 मोबाइल और 6 सिम कार्ड बरामद किए गए। मधुपुर थाना क्षेत्र से विकास कुमार दास, पथरोल से कुंदन कुमार दास, सारठ से अजय दास और पथरड्डा से ललन मेहरा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को फोन कर एटीएम बंद होने और केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी करते थे। इसके अलावा फोन पे और गूगल पे पर कैशबैक, सरकारी योजनाओं का लाभ या लॉटरी में कार बाइक जीतने का झांसा देकर ओटीपी हासिल कर ठगी करते थे। झारखंड के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के मिशन निदेशक ने आज सभी सेल और कार्यक्रमों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की।
बैठक में मिशन निदेशक ने सभी सेल कार्यक्रमों को आगामी 6 महीने की कार्य योजना शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक टीम मासिक SRM, SRM विजिट सुनिश्चित करें ताकि योजनाओं की प्रगति का नियमित मूल्यांकन हो सके और जमीनी स्तर पर सुधार लाया जा सके। बैठक में NHM के सभी सेल और कार्यक्रमों के अधिकारी एवं परामर्शदाता उपस्थित रहे।